नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। अंधेरी का उपचुनाव, जी हाँ, मुंबई में अंधेरी का उपचुनाव जो है, रोज़ एक नए कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई मुद्दा उसमें से निकलता ही है। अब नया एक विषय आया है उसमें कि राज ठाकरे जी ने जो है देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर लिखा है कि और कहा है कि ऋतुजा लटके को जो है बिन विरोध चुन के दो, यानी कोई भी मैदान में मत खड़े रहो, बिन विरोध उनका विजय होना जरूरी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो नए नए जो वाद विवाद विषय जो निकल रहे हैं, इसके पीछे क्या है? एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोस्ट 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 अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन ऑफ महाराष्ट्र इज राज ठाकरे। उनके बारे में आप कुछ भी सोचो, कभी भी वो आपको गलत साबित कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ भी ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा अनुमान लगाओ, सब गलत, आप गलत साबित हो सकते हैं। और यही आज फिर से हुआ है, क्योंकि कल शाम को जब एकनाथ शिंदे और उनकी बातचीत हुई, वो 20 मिनट तक हुई जी। तो वैसे 20 मिनट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के साथ तो 20 मिनट से ज़्यादा तो तुम और मैं भी बैठते हैं। वो थाना में आते हैं तो हम एक घंटा बात करते हैं उनसे, तो ऐसा कुछ 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ऐसा है ना सर, मनसे के लीडर राज ठाकरे और वो 20 मिनट या 2 मिनट भी मिले तो उसका, अरे भाई वो तो राज ठाकरे और एक दूसरे को गाड़ी में क्रॉस हो गए तो उसका न्यूज़ बनता है, तो उनका न्यूज़ बनना स्वाभाविक है। उसके तुलना हम हमारे 1 घंटे की मुलाकात से नहीं करेंगे। मगर सर कैसा है ना कि कल लोगों ने ये सोचा था कि भाई सपोर्ट के लिए चर्चा हुई होगी, तो हमने बोला था कि भाई सपोर्ट के लिए चर्चा हो सकती है, मगर सपोर्ट ऐसा ही राज ठाकरे नहीं देंगे। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत रहेगी, उसके बाद ही वो देंगे। अभी आज उन्होंने ऐसा एक लेटर लिखा फडणवीस को कि भाई आप अनअपोज्ड ऋतुजा लटके को समर्थन देके ये चुनाव जीतने दो उसको। सर ऐसा है कि अभी इसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं जी। एक अर्थ ये हो सकता है कि जैसे पिछले 2-3 दिन से हम बोल रहे हैं कि बीजेपी का हारना आज की तारीख में तय है। वो जो अंधेरी पूर्व का चुनाव है वो बीजेपी का हारना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि अभी 60-40% का हमने कल अनुमान लगाया था। 70-30 हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है ना, ओवैसी ने उनको सपोर्ट दिया है, कांग्रेस ने दिया है, राष्ट्रवादी ने दिया है। अम्बेडकर ने ऐसा ही संदिग्ध बोला है कि भाई वो अगर आते हैं और हमको सपोर्ट मांगने तो हम देने। तो दलित वोट जो है उसमें अम्बेडकर की खासी चलती है, तो वो वोट भी हो गया। अभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ओवैसी सब मतलब बीजेपी छोड़ के बाकी सब और शिंदे साहब छोड़ के बाकी सब एक साथ हो गए ना। जब ऐसा एक साथ उनका ये वोटिंग का गणित तैयार होगा तो इनकी हार संभव है। और अभी अरविंद सावंत करके एक शिवसेना के एमपी है जी, उन्होंने अभी मैं 2 मिनट पहले टीवी देखा, उन्होंने बोला कि राज ठाकरे ने जो लेटर लिखा है फडणवीस को, वो शायद हो सकता है कि फडणवीस ने ही उनको लिखने के लिए बोला होगा, ऐसा बोला अरविंद सावंत ने बोला, क्योंकि उनको अभी भाजपा को मालूम पड़ गया है कि हम हारने वाले हैं। अगर हम हारते हैं तो वो बीएमसी चुनाव, सरकार, सबके लिए बुरा होगा, जो हम बोल चुके हैं ऑलरेडी कि भाई ये चुनाव हारे मतलब सरकार को भी इस चुनाव के ऊपर काफ़ी लोगों का भविष्य है और सरकार को भी धोखा हो सकता है। तो उन्होंने बोला है अरविंद सावंत ने कि ऐसा हो सकता है कि उससे बचने के लिए एक थर्ड फोर्स उन्होंने आगे ढकेला कि भाई हमने चुनाव विड्रॉ किया क्यों, राज साहब ने बोला करके, ऐसा उनको क्रेडिट भी देंगे और अपना डिसक्रेडिट जो है वो भी छुपा लेंगे, ऐसा अरविंद सावंत ने बताया है। तो ये कुछ हद तक मुझे सही लगता है। बहुत हद तक सही हो सकता है कि फडणवीस साहब ने उनको बोला होगा। अभी ये कैसे सिद्ध होगा, अगर मतलब चुनाव लड़ते हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है, सब ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी कैसे ना, ये अगर चुनाव लड़ते हैं
तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो अरविंद सावंत बोल रहे हैं कि फडणवीस ने ही उनको बोला है कि तुम विड्रॉल का प्रपोजल दे दो, वो फिर झूठ साबित होगा। मगर अगर सच में ये विड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब होगा कि स्क्रिप्टेड है और इनको राज ठाकरे जी को आगे करके इन्होंने ये एक नया रचना चाल चली है कि भाई भय क्या सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, इस तरह से। तो अब ऐसा लगता है सर कि बट विड्रॉ का तारीख भी नज़दीक आ रही है, लेकिन नहीं, विड्रॉल कल है जी, कल लास्ट दिन है। आज मेरे ख्याल से कल वेरिफिकेशन है और तुरंत विड्रॉल एक दिन के बाद, मतलब मंगलवार को तक विड्रॉ, मतलब आज और कल के 2 ही दिन हैं उनको। अगर बीजेपी विड्रॉ करती है तो सीधा समझ लेना कि फडणवीस ने राज ठाकरे जी को बोला कि आप ऐसा ऐसा एक सुझाव दे दो और हम आपकी इज्जत रखते हुए और आपका भी दिल जीतते हैं, लोगों का भी दिल जीतते हैं और हमारी इज्जत जाने से भी, बेइज्जत होने से भी बचते हैं। मगर अगर इसके बावजूद उन्होंने बोला कि नहीं, पार्टी का डिसीजन है कि हम लड़ेंगे, तो फिर ये अरविंद सावंत जो बोल रहा है वो झूठ साबित होगा, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब आगे चल के प्रॉब्लम जो है वो वहाँ ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अभी ऐसा है कि इतने सारे एक साथ हो गए सर। मुस्लिम वोट जो है वो ओवैसी जिसके साथ होगा उसमें बड़ा प्रभाव रहेगा उसका। एक 10-20 हज़ार तो वोट ओवैसी के लिए है। कांग्रेस का मुस्लिम में प्रभाव है, उसके 10-20 हज़ार हो गए। फिर राष्ट्रवादी का प्रभाव है, उनके 5-10 हज़ार तो होंगे। अम्बेडकर के सर 25-30 हज़ार वोट है उधर, मतलब अम्बेडकर की कम्युनिटी जो है उसका जो बेस है उसमें है। अभी ये सब गणित लेते जाते हैं हम लोग तो बाजू में बसते। मराठी तो ठाकरे के साथ बड़ी संख्या में है ही, सिंपति वेव दूजा इसके साइड में है, लड़के के साइड में है ही। तो ये सब मिला के होता है कि 70% तक पॉपुलेशन जो वोटर्स है वो ऑलरेडी कंसोलिडेट हो रहे हैं अपोजिशन में बीजेपी के। तो मेरा सुझाव सर ये रहेगा कि फडणवीस साहब को, मुझे अभी पता नहीं है कि फडणवीस साहब ने ही राज को आगे किया है कि नहीं किया है, वो पता चलेगा। अगर इन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो इसका मतलब राज ने अपने दिल से, वो फिर अनप्रेडिक्टेबल जो उनका नेचर है कि भाई महायुति से बातें कर रहे हैं, मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, शाह की तारीफ़ कर रहे हैं और सपोर्ट उनके विरोधी वाले महाआघाड़ी को दे रहे हैं। मतलब वो अपना ऑप्शन ओपन रख रहे हैं कि मैं देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये मत समझो कि मैं बीजेपी और शिंदे गुट को ही सपोर्ट दूंगा अगले चुनाव में, कौन से बीएमसी वाले चुनाव। और वो तो कैसे है कि इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि कल अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं महाआघाड़ी के साथ जाके कोalition करके चुनाव लड़ूंगा तो भी आश्चर्य नहीं होगा, कोई आश्चर्य। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ओवैसी, अंबेडकर, मनसे के लोग और शिवसेना ठाकरे, ये सब मिलके अगर चुनाव लड़ते हैं बीएमसी का और महापालिकाओं का, मगर बीएमसी की बात हम करते हैं, तो सर बीएमसी में इन सबका मिलके क्लियर मेजॉरिटी से आगे दूर तक मेजॉरिटी तक जाएंगे। 4 आना vs 12 आना हो जाएगा। हाँ, तो फिर ये 82 तक जो बीजेपी गई है वो ये सब अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं सर, वो 82 छोड़ो, वो 62 भी नहीं पास है, 50 तक जाएंगे नीचे। इतना हालत उनका ख़राब हो सकता है। और ये अभी मेरे को लगता है कि ये शरद पवार जी की चाल हो सकती है, क्योंकि शरद पवार जी के भी मधुर संबंध राज जी से है, तो हो सकता है कि उन्होंने भी उनको ब्रीफ किया होगा। राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, मगर अभी अरविंद, इसमें और एक गलती सर मनसी की ओर से हुई है कि राज साहब ने ऐसा बोला था कि कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, कोई भी लीडर मनसे का देना नहीं चाहिए। मगर उनका जो देशपांडे करके है उसने कल ही एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया वो जो इसके खिलाफ है, तुम्हारे उद्धव के खिलाफ है। 4-5 स्टेटमेंट उन्होंने उद्धव के खिलाफ दे दिए और उसी समय 5 मिनट के अंदर राज साहब का ये स्टेटमेंट आया कि उनको सपोर्ट करो। मतलब लटके के लिए ये देशपांडे गलत बोलता है, मतलब ये करता है और बीजेपी को सपोर्ट देने की भाषा करता है, मगर उसको देशपांडे को मालूम नहीं कि राज ठाकरे के मन में क्या है।
वो उसका क्लोज है, जी प्रवक्ता है, फिर भी उसको ही मालूम नहीं ये राज जी के मन में क्या है। वो एक बोल रहा है, राज साहब दूसरे डिक्लेयर करके चले गए। ये होता है, इसलिए प्रवक्ता जो होते हैं मनसे के, वो कभी मुंह नहीं खोलते ज़्यादा करके बिना परमिशन। अभी बाहर बोल सकते हैं, मगर कहाँ बोलते हैं, सरदेसाई बोल सकते हैं, कहाँ बोलते हैं। उनको सबको मालूम है कि साहब का मन हम नहीं जानते, और वो कब कैसा डिसीजन एकदम फिक्स करेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो सर 15-16 इसमें अपक्ष भी खड़े, अपक्ष खड़े जी। अच्छा, मैंने वो खड़े। हाँ, तो फिर उन सबको मनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, उन सबके ऊपर दबाव लाना पड़ेगा है, तो सबको करना पड़ेगा, सबको करना। हाँ, चुनाव ही नहीं होना है तो सबको करना पड़ेगा। फिर 15 लोगों को मनाना भी आसान है, उसमें से एक भी निकल आया कि मैं लड़ूंगा तो चुनाव होगा। मगर बीजेपी नहीं रहेगी तो वो चुनाव ऐसे ही एक तरफा हो जाएगा। मगर आपको सर क्या लगता है, हम दोनों चलो शर्त लगाते हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी विड्रॉ करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। चलो, मैं तो कल अमेरिका के लिए निकल रहा हूँ, मगर फिर भी अपने को शर्त जो है वो हमारी कायम रहेगी। हम लोग चलो 1 रुपये की शर्त लगाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वही सही है। तो क्या शर्त दोनों की कहना है कि ये बीजेपी विड्रॉ नहीं करेगी, ऐसा मुझे भी लग रहा है। मगर आज की तारीख में बीजेपी का उम्मीदवार जी, अगर बीजेपी अगर विड्रॉ कर लेती है तो इसमें जो वोटर है वो काफ़ी डिस्टर्ब, क्योंकि वहाँ गुजराती वोट भी है सर वहाँ पर, और पर प्रांतीय वोट भी है सर। इसमें वोटर लोगों का नुकसान ये है, वीडियो बना रहे हैं उसमें कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको भी मैं वाच करता हूँ बराबर, जी, क्योंकि उसको लोगों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि पलड़ा किस तरफ भारी पड़ रहा है, किस तरफ ऊपर रहा है, किस तरफ। तो उनकी तो उसमें कमेंट्स में सर उसमें ज़्यादा करके सब शिंदे साहब हिंदुत्व की बात के ऊपर ज़्यादा, शिंदे साहब और हिंदुत्व को लेके आगे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इनकी जीत होगी करके हिंदुत्व के ऊपर। मगर वो शिंदे साहब को उम्मीदवार ही नहीं है, उम्मीदवार नहीं, लेकिन फिर भी भाजपा का है, उनको लग रहा है कि शिंदे साहब है, बीजेपी है, तो वो एक ही है। तो वो हिसाब से कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कमेंट भी है बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम नहीं बोल सकते कि कुछ ऐसे, मगर अभी आज या बीजेपी को विड्रॉ करने से बीएमसी में फायदा होगा मुझे लगता नहीं। ये अभी आप भी कैसे हुआ कि मैंने शर्त लगाते समय ये सोचा था कि आप बोलेंगे कि करेंगे, इसके लिए मैंने शर्त लगाई थी। मगर आप जो बोले वही मुझे लगता है, बीजेपी नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी भी इज्जत जाएगी। और अरविंद सावंत ने जिस तरह से आज उसको एक अर्थ दे दिया है कि भाई ये जानबूझकर उसके आगे करके भागने की कोशिश है, मतलब रणछोड़दासगिरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनके लिए फडणवीस के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। अगर उन्होंने किया भी होगा तो ये अरविंद सावंत ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल, अगर वो ये नहीं बोलता कि वे राज ठाकरे को आगे करते ये खेल कर रहे, तो ये देखो अभी ये देशपांडे बोल रहे हैं आणखीन की थी सहानुभूति वगैरह, मतलब उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है सर। राज साहब क्या सोचते हैं ये उनके लोगों को ही मालूम नहीं रहता है, इसके लिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, और सुप्रिया का और भी और कुछ लॉन्ड्री डाली है वगैरह। तो सर कुल मिला के आज का निष्कर्ष हम करेंगे कि भाजपा विड्रॉ नहीं करेंगे, ऐसा हमारा दोनों का अंदाज़ा है। और अगर उनका कुछ था भी इरादा, तो अरविंद सावंत ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ये बोल दिया कि राज ठाकरे को आगे करके ये भागने की कोशिश में है। कभी कभी मुंह बंद रखे ना तो अच्छा होता है। आशीष शेलार राज ठाकरेंच्या भेटीला, अभी आशीष शेलार राज ठाकरे को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो शायद वो उनको बोलेंगे कि भाई आप जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं होगा, आपका सपोर्ट हमको होना चाहिए वगैरह। देखते हैं कुछ तो कल हमारा आखिरी वीडियो यहाँ से आखिरी वीडियो रहेगा, जाते एक वीडियो कल बनाएंगे ना सर। मेरा फ्लाइट रात का है, रात का फ्लाइट है, दोपहर को हम बना लेंगे। विड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे कल सुबह तक मालूम पड़ जाएगा, और इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। वो कल अंधेरी उपचुनाव की हर जानकारी जो है हम आप लोगों कल हमारा मुंबई से किया हुआ आखिरी वीडियो रहेगा। उसके बाद मैं करीबन 18 घंटे विमान में रहूँगा, फ्लाइट में रहूँगा। उसके बाद पहुँचने के बाद मैं वहाँ से भेजूँगा इनको। 2 दिन के बाद जो है थत्ते जी फिर वापस अमेरिका से हमारे सामने जुड़ेंगे, अमेरिका से आपके सामने रहेंगे। वहाँ देखता हूँ ट्रम्प, बाइडन वगैरह किसी से मुलाकात होती है क्या, उनको बोलता हूँ भाई श्यामगिरी साहब का मैं प्रतिनिधि हूँ, चलो मिल दो हमको। देखते हैं सर। थैंक यू सत्य जी। तो हमारा एनालिसिस जो है अंधेरी उपचुनाव के ऊपर ही था कि राज ठाकरे जी ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है,
डाल दिया है। बम डाला है कि जो है ऋतुजा लटके को जो है बिन विरोध चुनाव जीतने चाहिए और लोगों की सहानुभूति उनके साथ में रहनी चाहिए। तो हम यही चाहेंगे कि हम हमारा वीडियो देखते रहिए और जब अंधेरी उपचुनाव की हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।